चैत्र नवरात्रि। प्रतिपदा माँ शैलपुत्री 30 मार्च 2025। द्वितीया माँ ब्रह्मचारिणी और तृतीया माँ चंद्रघंटा 31 मार्च 2025। चतुर्थी माँ कुष्मांडा 1 अप्रैल 2025। पंचमी माँ स्कंदमाता 2 अप्रैल 2025। षष्ठी माँ कात्यायनी 3 अप्रैल 2025। सप्तमी माँ कालरात्रि 4 अप्रैल 2025। अष्टमी माँ महागौरी 5 अप्रैल 2025। नवमी माँ सिद्धिदात्री 6 अप्रैल 2025। चैत्र नवरात्रि सभी चारों नवरात्रों में विशेष महत्व रखता है। आम तौर पर साल में 4 चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ नवरात्र माने गए हैं, जिसमें चैत्र नवरात्रि को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि भारतीय नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से ही प्रारंभ होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के अलग अलग रूपों की पूजा को शक्ति की पूजा के रूप में भी देखा जाता है। चैत्र नवरात्रि महत्व माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूप हैं। हिंदू शास्त्रों में किसी भी पूजन से पूर्व भगवान गणेश जी की आराधना का प्रावधान बताया गया है। माता जी की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान श्री गणेश का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। पूजा में सभी देवताओं आमंत्रित किया जाता है। कलश में 7 प्रकार की मिट्टी, सुपारी, मुद्रा रखी जाती है और 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। इस कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज और जौ बोए जाते हैं, जिन्हें दशमी की तिथि पर काटा जाता है। माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित की जाती है। कलश स्थापना के बाद गणेश भगवान और माता दुर्गा जी की आरती से 9 दिनों का व्रत प्रारंभ किया जाता है। कई व्यक्ति पूरे 9 दिन तो यह व्रत नहीं रख पाते हैं, किंतु प्रारंभ में ही यह संकल्प लिया जाता है कि व्रत सभी 9 दिन रखने हैं अथवा 9 में से कुछ ही दिन व्रत रखना है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि घटस्थापना रविवार 30 मार्च 2025 से रविवार 6 अप्रैल 2025 तक रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कलश घट स्थापना विधि। सर्वप्रथम शुद्धि एवं आचमन। आसनी पर गणपति एवं दुर्गा माता की मूर्ति के सम्मुख बैठ जाएं। बिना आसन, चलते फिरते, पैर फैलाकर पूजन करना निषेध है। इसके बाद अपने आप को तथा आसन को इस मंत्र से शुद्धि करें। ओम अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोपिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचि। इन मंत्रों से अपने ऊपर तथा आसन पर 3 बार कुशा या पुष्पादि से छींटे लगाएं, फिर आचमन करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। फिर हाथ धोएं। पुनः आसन शुद्धि मंत्र बोले। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारयमा देवी पवित्रं कुरु चासन। इसके पश्चात अनामिका उंगली से अपने ललाट पर चंदन लगाते हुए यह मंत्र बोलें। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशन। आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। द्वितीय स्थान चयन। नवरात्रि में कलश घट स्थापना के लिए सर्वप्रथम प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान करके नव वस्त्र अथवा स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही विधिपूर्वक पूजा आरंभ करनी चाहिए। प्रथम पूजा के दिन मुहूर्त सूर्योदय के साथ अथवा द्विस्वभाव लग्न में कलश स्थापना करना चाहिए।
कलश स्थापना के लिए अपने घर के उस स्थान को चुनना चाहिए जो पवित्र स्थान हो, अर्थात घर में मंदिर के सामने या निकट या मंदिर के पास। यदि इस स्थान में पूजा करने में दिक्कत हो तो घर में ही ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा में एक स्थान का चयन कर ले तथा उसे गंगा जल से शुद्ध कर ले। जौ पात्र का प्रयोग। सर्वप्रथम जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लेना चाहिए। इस पात्र में मिट्टी की 1 अथवा 2 परत बिछा ले। इसके बाद जौ बिछा लेना चाहिए। इसके ऊपर फिर मिट्टी की 1 परत बिछाएं। अब पुनः 1 परत जौ की बिछा ले। जौ को इस तरह चारों तरफ बिछाएं ताकि जौ कलश के नीचे पूरी तरह से न दबे। इसके ऊपर पुनः मिट्टी की 1 परत बिछाएं। कलश स्थापना। पुनः कलश में रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गले में 3 धागा वाली मौली लपेटे और कलश को एक ओर रख ले। कलश स्थापित किए जाने वाली भूमि अथवा चौकी पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बनाकर निम्न मंत्र से भूमि का स्पर्श करना चाहिए। ओम भूर्सी भूमिरस्य दितिर्सी विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरित्री पृथिवी यच्छ पृथिवी द्रि ह पृथिवी माहिसी। कलश स्थापन मंत्र। ओम जिघ्न कलशम मह्यं त्वा विशन्तिवन्दवः पुनरूर्जानि वर्तस्व सा नः सहस्रम धुक्षोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विष्टाद्रयी। पुनः इस मंत्रोच्चारण के बाद कलश में गंगाजल मिला हुआ जल छोड़े। उसके बाद क्रमशः चंदन, सर्वौषधि, मुरा, चंपक, मुस्ता, वच, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, सठी दूब, पवित्री, सप्तमृत्तिका, सुपारी, पंचरत्न द्रव्य कलश में अर्पित करे। पुनः पंचपल्लव, बरगद, गूलर, पीपल, पाकड़ आम कलश के मुख पर रखें। अनंतर कलश को वस्त्र से अलंकृत करें। तत्पश्चात चावल से भरे पूर्ण पात्र को कलश के मुख पर स्थापित करें। कलश पर नारियल की स्थापना। इसके बाद नारियल पर लाल कपड़ा लपेट ले। उसके बाद मोली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रख दे। नारियल के संबंध में शास्त्रों में कहा गया है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राचीमुख वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुख्य नारिकेल। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना के समय हमेशा इस बात का ध्यान रखनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। देवी देवताओं का कलश में आवाहन। भक्त को अपने दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण आदि देवी देवताओं का ध्यान और आवाहन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहा गच्छ इह तिष्ठ स्थापयामि पूजयामि मम पूजां गृहाण। ओम अपापत्ये वरुणाय नमः बोलकर अक्षत और पुष्प कलश पर छोड़ देना चाहिए। पुनः दाहिने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर चारों वेद, तीर्थों, नदियों, सागरों, देवी और देवताओं के आवाहन करना चाहिए। उसके बाद फिर अक्षत और पुष्प लेकर कलश की प्रतिष्ठा करें। कलशे वरुणाद्यावाहित देवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु तथा ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही अक्षत और पुष्प कलश के पास छोड़ दे। वरुण आदि देवताओं को ओम वरुणाद्यावाहित देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि आदि मंत्र का उच्चारण करते हुए पुष्प समर्पित करे। पुनः निम्न क्रम से वरुण आदि देवताओं को अक्षत रखे, जल चढ़ाए, स्नानीय जल, आचमनीय जल चढ़ाए,
पंचामृत स्नान कराए, जल में मलय चंदन मिलाकर स्नान कराए, शुद्ध जल से स्नान कराए, आचमनीय जल चढ़ाए, वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत चढ़ाए, उपवस्त्र चढ़ाए, चंदन लगाए, अक्षत समर्पित करे, फूल और फूलमाला चढ़ाए, द्रव्य समर्पित करे, इत्र आदि चढ़ाए, दीप दिखाए, नैवेद्य चढ़ाए, सुपारी, इलायची, लौंग सहित पान चढ़ाए, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, समर्पयामि। इसके बाद आरती करे, पुनः पुष्पांजलि समर्पित करे, प्रदक्षिणा करे तथा दाहिने हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थना करे और अंत में ओम वरुणाद्यावहित देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वकं अह नमस्कारान् समर्पयामि। इस मंत्र से नमस्कार पूर्वक फूल समर्पित करे। पुनः हाथ में जल लेकर अधोलिखित वाक्य का उच्चारण कर जल कलश के पास छोड़ते हुए समस्त पूजन कर्म वरुण देव को निवेदित करना चाहिए। कृतेन अनेन पूजनेन कलशे वरुणाद्यावाहित देवताः प्रियंता न मम। अखंड ज्योति, नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योति जलाई जाती है, जो 9 दिन तक निरंतर जलती रहती है। अखंड ज्योति का बीच में बुझना अच्छा नहीं माना जाता है, अतः इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि अखंड ज्योति न बुझे। देवी पूजन सामग्री: माँ दुर्गा की सुंदर प्रतिमा, माता की प्रतिमा स्थापना के लिए चौकी, लाल वस्त्र, कलश घाट, नारियल का फल, 5 पल्लव आम का, फूल, अक्षत, मौली, रोली, पूजा के लिए थाली, धूप और दशांग, गंगा का जल, कुमकुम, गुलाल पान, सुपारी, चौकी, दीप, नैवेद्य, कच्चा धागा, दुर्गा सप्तशती किताब, चुनरी, पैसा, माता दुर्गा की विशेष कृपा हेतु संकल्प तथा षोडशोपचार पूजन करने के बाद प्रथम प्रतिपदा तिथि को नैवेद्य के रूप में गाय का घी माता को अर्पित करना चाहिए तथा पुनः वह घी किसी ब्राह्मण को दे देना चाहिए। नवरात्र के प्रथम दिन कलश घट की स्थापना के समय देवी का आवाहन एवं पूजन इस प्रकार करें। संकल्प: संकल्प में पुष्प, फल, सुपारी, पान, चांदी का सिक्का, नारियल पानी वाला, मिठाई, मेवा थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर संकल्प मंत्र बोले। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु, ओम अद्य ब्रह्मणोहने द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे पुण्य अपने नगर गांव का नाम ले क्षेत्रे बौद्धावतारे वीर विक्रमादित्य नृप्ते वर्तमान संवत तमेब्दे प्रमादी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वर्तमान वसंत ऋतो महामंगल्यप्रदे मासाना मासोत्तमे वर तमान मासे वर्तमान पक्षे वर्तमान तिथौ वर्तमान वासरे गोत्र का नाम ले गोत्रोत्पन्नो हमुकनामा अपना नाम ले सकल पापक्षय पूर्वकं सर्वारिष्ट शांति निमित्तन सर्वमंगल कामन्या श्रुति स्मृत्योक्त फल प्राप्त्यर्थन मनेप्सित कार्य सिद्धयर्थन श्री दुर्गा पूजना च अह करिष्ये तत्पूर्वागंत्वे निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्धयर्थन यथामिलितोपचारे गणपति पूजनम करिष्ये। दुर्गा पूजन से पहले गणेश पूजन। हाथ में पुष्प लेकर गणपति का ध्यान करें और श्लोक पढ़ें। गजानन भूत गणादिसेवितं कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आवाहन: हाथ में अक्षत लेकर आगच्छ देव देवेश गौरी पुत्र विनायक तव पूजा करो मध्य अत्र तिष्ठ परमेश्वर। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। यहाँ गच्छ यह तिष्ठ खकर अक्षत गणेश जी पर चढ़ा दे। हाथ में फूल लेकर ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः आसनन समर्पयामि। अर्घा में जल लेकर बोले ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। आचमनीय स्नानीयम ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः आचमनीयम समर्पयामि। वस्त्र लेकर
ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। यज्ञोपवीत। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि। पुनराचमनीयम्। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। रक्त चंदन लगाएं। इदम रक्त चंदनम लेपन। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। श्रीखंड चंदन बोलकर श्रीखंड चंदन लगाएं। सिंदूर चढ़ाएं। इदा सिंदूराभरणं लेपन। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। दूर्वा और बिल्वपत्र भी गणेश जी को चढ़ाएं। पूजन के बाद गणेश जी को प्रसाद अर्पित करें। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। इद नानाविधि नैवेद्यानि समर्पयामि। मिष्ठान अर्पित करने के लिए मंत्र बोलें। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च। आहारो भक्ष्य भोजन गृह्यतां गणनायक। प्रसाद अर्पित करने के बाद आचमन कराएं। इदम आचमनीय। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। इसके बाद पान सुपारी चढ़ाएं। अब फल लेकर गणपति पर चढ़ाएं। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। फलम समर्पयामि। ओम श्री सिद्धि विनायकाय नमः। द्रव्य समर्पयामि। अब विषम संख्या में दीपक जलाकर निराजन करें और भगवान की आरती गाएं। हाथ में फूल लेकर गणेश जी को अर्पित करें। फिर 3 प्रदक्षिणा करें। दुर्गा पूजन। सबसे पहले माता दुर्गा का ध्यान करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आवाहन। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। दुर्गादेवी मावाहयामि। आसन। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। अर्घ्य। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। आचमन। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। आचमनं समर्पयामि। स्नान। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। स्नानार्थं जलं समर्पयामि। स्नानांगाचमन। स्नानान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि। पंचामृत स्नान। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। गंधोदक स्नान। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। आचमन। शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। वस्त्र। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। सौभाग्य सूत्र। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। सौभाग्य सूत्रं समर्पयामि। चंदन। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। चंदनं समर्पयामि। हरिद्राचूर्ण। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। हरिद्रां समर्पयामि। कुंकुम। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। कुंकुम समर्पयामि। सिंदूर। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। सिंदूरं समर्पयामि। कज्जल। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। कज्जलं समर्पयामि। आभूषण। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। आभूषणानि समर्पयामि। पुष्पमाला। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। पुष्पमाला समर्पयामि। धूप। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। धूपमाघ्रापयामि। दीप। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। दीपं दर्शयामि। नैवेद्य। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते त्रिवारण आचमनीय जलं समर्पयामि। फल। श्री जगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। फलानि समर्पयामि। तांबूल।
श्रीजगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। ताम्बूलम समर्पयामि। दक्षिणा श्रीजगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि। आरती श्रीजगदम्बाय दुर्गादेव्यै नमः। आरार्तिकं समर्पयामि। प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। प्रदक्षिणा समर्पयामि। प्रदक्षिणा करें। अगर स्थान न हो तो आसन पर खड़े खड़े ही स्थान पर घूमें। क्षमा प्रार्थना न मंत्रण नोयंत्र तत्पे च न जाने स्तुतिम हो न चाहवानन ध्यानन तत्पे च न जाने स्तुतिक था न जाने मुद्रास्ते तत्पे च न जाने विल्पनन परन जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशरणम। विधेरज्ञानेन द्रविण विरहणल सत्या विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोर्या च्युतिर्भूत तदेतत् क्षतव्यन जन्नी सकलोद्धारिणी शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्या पुत्रास्ते जन्नी बहवः सन्ति सला परं तेषां मध्ये विरलतरलोह तव सुता मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापित्वं स्नेह मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे। कुपुत्रो जायेत क्वचिदप कुमाता न भवति परित्यक्तादेवा विविध विधि सेवा कुलतया माया पंचाशीतेर्धिकं नीते तु वयसि इदानी चेन्मातस्तव कृपा नापि भविता निरालंबो लंबोदर जन्नी कन यामी शरण। श्वपाको जलपाको भवती मधुपाकोपमगिरा निरातंको रंको विहरती चिरम कोटिकन कै तवाप्रणे करणे विष्टि मनुवरणे फलमिदन जना को जानीते जन्नी जपनियन जप विधौ चिता भस्मालेपो गर्लम शनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग तहारी पशुप्ते कपाली भूतेशो भजती जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहण प्रपाटी फ्लमिदम न मोक्षस्याकांक्षा भवविभव वांछापिचन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वा संयाचे जन्नी जन्नन यातु मम वै मृडाणी रुद्राणी शिव शिव भवानीति जपता नाराधितासी विधिना विविधोपचारैः किल रूक्षचिंतन परैर्न कृतं वचोभे श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयनाथे धत्से कृपामुचित मम परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नैतच्छठत्वं मम भाव्यथा क्षुधा त्रिशार्ता जन्नी स्मरन्ति जगदम विचित्रमत्र के परिपूर्ण करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरावृतन नहीं माता स्मुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्तिपापग्नि त्वत्समा नहीं वं ज्ञात्वा महादेव यथायोग्यं तथा कुरु। इसके बाद थाली में दीपक पुष्प सजाकर माँ की आरती करें। आरती के बाद माँ को साष्टांग प्रणाम कर प्रसाद को बांट दें। भक्त प्रायः पूरे नवरात्र उपवास रखते हैं। संपूर्ण नवरात्र व्रत के पालन में असमर्थ लोगों के लिए सप्तरात्र, पंचरात्र, युग्मरात्र और एकरात्र व्रत का विधान भी है। प्रतिपदा से सप्तमी तक उपवास रखने से सप्तरात्र व्रत का अनुष्ठान होता है। अष्टमी के दिन माता को हलवा और चने का भोग लगाकर कुंवारी कन्याओं को खिलाते हैं तथा अंत में स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण पूर्ण करते हैं। नवरात्र के 9 दिन साधना करने वाले साधक प्रतिपदा तिथि के दिन शैलपुत्री की, द्वितीया में ब्रह्मचारिणी, तृतीया में चंद्रघंटा, चतुर्थी में कूष्मांडा, पंचमी में स्कंदमाता, षष्ठी में कात्यायनी, सप्तमी में कालरात्रि, अष्टमी में महागौरी तथा नवमी में सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तथा दुर्गा जी के 108 नामों को मंत्र रूप में उसका अधिकाधिक जप करें। विशेष यह पूजन विधि जिन साधकों को वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है
अथवा जिनके पास पूजा के लिए उपयुक्त समय नहीं है, उनकी भावनाओं एवं यहाँ शब्द सीमा को ध्यान में रखकर बनाई गई है विस्तृत वैदिक मंत्रों से पूजन विधि। जिसे आवश्यकता हो उसे व्यक्तिगत रूप से बताई जाएगी। नवरात्रि की कथा। नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें। हिंदू धर्मानुसार यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक शरद माह की नवरात्रि और दूसरी बसंत माह की। इस पर्व के दौरान 3 प्रमुख हिंदू देवियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंदमाता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री का पूजन विधि विधान से किया जाता है, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि, महागौरीति चाष्टम, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्रों विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के नव रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे नवदिन या शिवदिन, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। नवरात्र के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हम नवरात्र को समझ लेते हैं। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के 1 दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग, साधना आदि करते हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जबकि मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया। अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाती है, किंतु यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती हैं। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात सुनना मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है।
मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यही रात्रि का तर्कसंगत रहस्य है, जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं। उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। वैज्ञानिक आधार। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। चूंकि यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इन मुख्य इंद्रियों में अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की शुद्धि का पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से सच्चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का स्थायी निवास होता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रि ही मुख्य माने जाते हैं। इनमें भी देवी भक्त आश्विन नवरात्रि का बहुत महत्व है। इनको यथाक्रम वासंती और शारदीय नवरात्र कहते हैं। इनका आरंभ चैत्र और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को होता है। ये प्रतिपदा सम्मुखी शुभ होती है। दिन का महत्व। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें चैत्र और आश्विन की नवरात्रियों का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि से ही विक्रम संवत की शुरुआत होती है। इन दिनों प्रकृति से एक विशेष तरह की शक्ति निकलती है। इस शक्ति को ग्रहण करने के लिए इन दिनों में शक्ति पूजा या नवदुर्गा की पूजा का विधान है। इसमें माँ की 9 शक्तियों की पूजा अलग अलग दिन की जाती है। पहले दिन माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन से कई लोग 9 दिनों या 2 दिन का उपवास रखते हैं। पहले दिन की पूजा का विधान। इस दिन से 9 दिनों का या 2 दिनों का व्रत रखा जाता है। जो लोग 9 दिनों का व्रत रखेंगे वो दशमी को पारायण करेंगे। जो पहली और अष्टमी को उपवास रखेंगे वो नवमी को पारायण करेंगे। इस दिन कलश की स्थापना करके अखंड ज्योति भी जला सकते हैं। प्रातः और सायंकाल दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और आरती भी करें। अगर सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो नवार्ण मंत्र का जाप करें। पूरे 10 दिन खान पान आचरण में सात्विकता रखें। माँ को आक, मदार, दूब और तुलसी बिल्कुल न चढ़ाएं। बेला, चमेली, कमल और दूसरे पुष्प माँ को चढ़ाए जा सकते हैं। नवरात्रि व्रत कथा।
एक समय की बात है, बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया कर मेरा कथन भी सुनिए। चैत्र व आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल मिलता है? पहले इस व्रत को किसने किया था? बृहस्पति जी का कथन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। नवरात्र का यह पर्व संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस नवरात्र महाव्रत को किया है, उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक नगर था जिसका नाम पीठत था। उसमें अनाथ नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवती दुर्गा का अनन्य भक्त था। संपूर्ण सद्गुणों से युक्त एक कन्या ने उसके यहाँ जन्म लिया। मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो वह। उसका नाम सुमति रखा गया। सुमति अपनी सहेलियों के साथ से बड़ी होने लगी। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ रही हों। सुमति के पिता नियम से प्रतिदिन दुर्गा की पूजा तथा हवन किया करते थे और उस समय सुमति भी वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में मग्न हो गई और भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई। उसके पिता को सुमति पर बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज तुम भगवती के पूजन में शामिल नहीं हुई हो, इसलिए मैं तुम्हारा विवाह किसी कुष्ठी व दरिद्र मनुष्य से कर दूंगा। पिता की बातों से पुत्री को कष्ट पहुंचा और कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी पुत्री हूँ और आपके अधीन हूँ, इसलिए आप मेरा विवाह जिस किसी से कराना चाहे करा सकते हैं, क्योंकि होना तो वही है जो मेरे भाग्य में लिखा है। मुझे तो भाग्य पर पूर्ण विश्वास है। सुमति कहती है कि मनुष्य कितने मनोरथों को पूरा करना चाहता है, लेकिन होता तो वही है जो भाग्य विधाता भाग्य में लिख कर देते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उन कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं। मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना लिखा है और उसका फल देना भगवान के हाथ में होता है। अपनी कन्या के मुख से ये निर्भयपूर्ण बातें सुनकर ब्राह्मण का क्रोध बढ़ जाता है और अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर देता है और कहता है कि अब जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि तुम भाग्य के भरोसे रहकर कैसे जीवनयापन करती हो। पिता के वचनों को सुन सुमति मनन करने लगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे सा पति मिला, और अपने दुखों पर विचार करती हुई सुमति वन की ओर चल पड़ी। उस भयानक वन में कुशा पर रात बिताई। गरीब सुमति की हालत देखकर देवी भगवती उसके पूर्व के पुण्यों को देखती हुई उसके सामने प्रकट होती हैं और कहती हैं, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह वर मांग सकती हो, मैं तुम्हें सब दूंगी। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न है? अपनी दीन दृष्टि से आप मुझे कृतार्थ करें। ब्राह्मणी की बात सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तुझसे तेरे पूर्व पुण्यों के कारण प्रसन्न हूँ। देवी कहती है कि तुम पूर्व जन्म में निषाद की पत्नी थी और अत्यधिक पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की और इस चोरी में निषाद के 7 सिपाहियों ने तुम्हें भी पकड़ लिया।
तुम दोनों को जेल में बंद कर दिया और भोजन भी नहीं दिया। उन दिनों तुमने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। भगवती बोली कि हे देवी, उन 9 दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम जो चाहे मांग सकती हो। भगवती की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, आपको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ। आप मेरे पति पर कृपा करें और उनके कोढ़ को दूर करें। इस पर देवी कहती है कि उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उसमें से एक दिन के व्रत का पुण्य अपने पति के रोग को दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति सोने के शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवी का वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोगी देखने की इच्छा से ठीक है से बोली। उसके पति का शरीर भगवती देवी की कृपा से ठीक होकर सोने की कांति सा हो गया, मानो उसकी कांति के समक्ष चंद्रमा की कांति भी फीकी पड़ गई हो। पति की मनोहर देह को देखकर ब्राह्मणी देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुखों को दूर करने वाली, तीनों लोकों के कष्ट हरने वाली, दुखों का निवारण करने वाली, रोगी को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता व पिता हो। हे अम्बे माँ, मेरे पिता ने क्रोध में मेरा विवाह एक कुष्ठी के साथ करके घर से निकाल दिया है। पिता की निकाली हुई बेटी को आपने सहारा दिया है। ब्राह्मणी कहती है कि हे देवी, दुखों के इस सागर से आपने मुझे बाहर निकाला है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी की हुई स्तुति से देवी को बहुत संतोष हुआ। देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम्हारे घर एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा, जिसका नाम उद्दालक होगा। देवी ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरी कोई और इच्छा हो तो वह मांग सकती हो। ब्राह्मणी कहती है कि हे माँ, आप अगर मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे नवरात्र करने की विधि सविस्तार बताइए। ब्राह्मणी के वचन सुनकर देवी कहती है कि मैं तुम्हें संपूर्ण नाशों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। देवी कहती है कि इसे ध्यानपूर्वक सुनो। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत नहीं कर सकते तो एक समय का भोजन करें। ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य प्रतिविधि विधान से पूजा अर्चना करें। पुष्पों से अर्घ्य दे और बिजौरा के पुष्प से अर्घ्य देने पर रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, डाक से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। फलों से अर्घ्य देकर विधि से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, नारियल, बिंब, दाख व कदम्ब आदि सामग्रियों से हवन संपन्न करें। गेहूं का हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति, खीर व चंपा के फूलों से धन व पत्तों से तेज और सुख प्राप्त होता है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति मिलती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ व तिल और फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले को स्वभाव में नम्रता रखनी चाहिए। अंत में आचार्य को प्रणाम कर यथाशक्ति उसे दक्षिणा देकर
विदा करना चाहिए। इस महाव्रत को बताई विधि के अनुसार जो भी करता है उसके सारे मनोरथ पूरे होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को इस व्रत की विधि व फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें बतलाया है। ब्रह्मा जी का कथन सुन बृहस्पति आनंद विभोर हो उठे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो आपने मुझे अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया है। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।